उत्तर प्रदेश में यूपी टेट 2020 और जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा के लिए पीएनपी के द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया है उस तिथियों में कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से ये परीक्षाएं टल सकती हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ी टीजीटी और पीजीटी की भर्ती होने जा रही है जिसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग पूरे चयन की प्रक्रिया को समझेंगे और किस प्रकार से मेरिट बनाई जाएगी इसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। डीएलएड बैक पेपर की परीक्षा के संदर्भ में पीएनपी के सचिव के द्वारा कुछ सूचना दी गई है जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। डीएलएड 2019 बैच के प्रमोट के संदर्भ में क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में भी हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और स्क्रूटनी के रिजल्ट के बारे में भी विस्तार पूर्वक बात होगी। तो अंत तक सभी खबरों के लिए बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए 10 अक्टूबर का प्रस्ताव पीएनपी के द्वारा भेजा गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी आयोग के द्वारा जो एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया था रिवाइज्ड, उसमें छठे नंबर पॉइंट पर सिविल सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन 2021 की परीक्षा 10 अक्टूबर 2021 बताई गई है, जिस दिन जूनियर एडेड के संदर्भ में प्रस्ताव भेजा गया है। इतने बड़े एग्जाम के संदर्भ में पहले ही सब कुछ कैलेंडर जारी होने के बाद से अब पीएनपी भूलवश या फिर जानबूझ करके अगर 10 अक्टूबर का डेट सेंड की है तो निश्चित तौर पर यह परीक्षा टलना तय होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो कि जूनियर एडेड में आवेदन किए थे वह यूपीएससी के लिए भी आवेदन किए होंगे और वो मांग करेंगे कि जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा को आगे स्थगित किया जाए। और ऐसे ही यूपी टेट 2020 की परीक्षा 19 दिसंबर को कराए जाने के संदर्भ में पीएनपी ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 10 जून 2021 को एक एग्जामिनेशन का कैलेंडर जारी किया गया था जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें आप देख सकते हैं 19 दिसंबर 2021 को 9वें नंबर पॉइंट पर आप देखिए प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2020 आयोजित होना प्रस्तावित है। ये जीआईसी लेक्चरर की ये वैकेंसी थी जो कि 19 दिसंबर को परीक्षा होने जा रही है। क्योंकि ये शिक्षा विभाग से ही संबंधित है और इसमें बीएड अभ्यर्थी भी शामिल होंगे और जो कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी यूपी टेट की परीक्षा में शामिल होते हैं। इस वजह से ये परीक्षा क्लैश हो रही है और इसके भी आगे या फिर पीछे शिफ्ट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा और यूपी टेट को लेकर के जिस प्रकार से पीएनपी और सरकार के बीच में बार बार एक ही चीज़ें प्रस्ताव भेजा जा रहा है और सरकार नामंजूर कर रही है, इन सब के बाद से एक बार ऐसा प्रस्ताव भेज दिया गया जिस पर मंजूरी मिल ही नहीं सकती है। तो ये जानबूझ करके चीज़ों को डिले कराया जा रहा है या फिर गलतीवश हुआ है, इस पर पीएनपी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। वहीं प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये सुनहरा मौका है। देखिए 19 दिसंबर का जो प्रपोजल भेजा गया है उस पर परीक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि जीआईसी लेक्चरर की वहाँ पर भर्ती परीक्षा के संदर्भ में पहले ही आदेश जारी किया जा चुका है। तो आप अब पीएनपी और एससीईआरटी शासन पर दबाव बना सकते हैं कि यूपी टेट की परीक्षा और पहले कराई जाए, क्योंकि आप अब देख चुके होंगे और सरकार की मंशा को भी समझ चुके होंगे कि यूपी टेट के बिना शिक्षक भर्ती का आयोजन नहीं किया जाएगा। शिक्षक भर्ती देने के मूड में सरकार नहीं दिख रही है, तो सबसे पहले आपको ये सरकार को बताना होगा कि यूपी टेट की परीक्षा आप करा लीजिए। उसके बाद से आप शिक्षक भर्ती के लिए दबाव बनाएंगे तो सरकार झुक भी सकती है। अभी यूपी टेट के आड़े आकर के सरकार शिक्षक भर्ती को ना कर रही है। वहीं सीटेट के नोटिफिकेशन की बात की जाए तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये जानकारी दी जा रही है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह तक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। वैसे पारंपरिक तौर पर सीबीएसई के द्वारा अगस्त और सितंबर में ही दिसंबर वाली परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संस्कृत विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के संदर्भ में शासनादेश जारी कर दिया गया है। 24 जुलाई 2021 को अपर मुख्य सचिव के द्वारा ये पत्र लिखा गया है सभी जिलाधिकारी और शिक्षा निदेशक को। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में टीचरों की ये भर्ती होने वाली है 2021-22 और 2022-23 सत्र के लिए। यहाँ पर चयन का प्रोसेस क्या होगा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ आपके एकेडमिक्स और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। 120 अंक का एकेडमिक निर्धारित किया गया है और 80 अंक का इंटरव्यू होगा। अब एकेडमिक के मार्क्स कैसे डिसाइड होंगे तो देखिए, टीजीटी जो कि 9वीं और 10वीं के शिक्षक होंगे जिसे पूर्व माध्यमा स्तर बोला जाता है, उसके लिए 120 अंक इस प्रकार से निर्धारित होंगे। हाई स्कूल में अगर आप फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं तो 10 अंक आपको मिलेगा। इंटरमीडिएट में अगर आप प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं तो 20 अंक, स्नातक में प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं तो 30 अंक। इसी प्रकार से बीएड या फिर प्रशिक्षण उपाधि अगर आपने प्रथम श्रेणी से पास किया है तो उसके लिए 40 अंक दिए जाएंगे। अगर आपने द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी से पास किया है तो इसके लिए अलग अलग अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप पीजी कोर्स किए हुए हैं यानी कि स्नातकोत्तर, तो आपको 10 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा अगर आप फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। और अगर आप पीएचडी किए हुए हैं तो 10 अंक अतिरिक्त आपको मिलेगा। अब बहुत से अभ्यर्थियों का प्रश्न हो सकता है कि मान लीजिए हमने पीजी नहीं किया है या फिर पीएचडी नहीं किया, तो क्या हम लोग आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं? बिल्कुल पात्र हैं, लेकिन इसके लिए जो अंक निर्धारित किया गया है वो आपको अंक नहीं दिया जाएगा।
बस इतना ही फ़र्क होगा, बाकी आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप बीएड हैं और संबंधित संस्कृत से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है। उसके बाद से देख लीजिए उत्तर माध्यमा स्तर जो कि पीजीटी कक्षा 11 और 12 के लिए, उसके लिए भी 120 अंक का एकेडमिक निर्धारित किया गया है। हाई स्कूल का अगर आप फर्स्ट डिवीजन से पास हैं तो 10 अंक, इंटरमीडिएट का 16 अंक, स्नातक का 20 अंक और स्नातकोत्तर का 24 अंक निर्धारित किया गया। साथ ही जो बीएड है प्रशिक्षण उपाधि है उसका 30 अंक निर्धारित किया गया है। इसके अलावा अगर आप पीएचडी हैं तो पीजीटी में आपको 20 अंक का अतिरिक्त भार दिया जाएगा। अब इसके लिए आवेदन कैसे करना होगा, तो देखिए जब इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा तो 4 समाचार पत्रों में प्रदेश सरकार के द्वारा इसको प्रकाशित कराया जाएगा। उसमें जिला विद्यालय निरीक्षक का ईमेल आईडी भी होगा। तो आपको एक रजिस्टर्ड डाक द्वारा अपना ऑफलाइन आवेदन इनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे सेंड करना होगा और जिला विद्यालय निरीक्षक जो कि नोटिफिकेशन में इनका मेल आईडी मेंशन होगा, आपको उसी आवेदन की प्रति ईमेल करनी होगी इनको। उम्र सीमा की बात की जाए तो न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। ये आवेदन कॉलेज वाइज होंगे, मतलब जिस विद्यालय के लिए आप आवेदन करेंगे आपका वो आवेदन उसी विद्यालय के लिए ही केवल पात्र होगा। अधिकतम आज 5 विद्यालयों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अन्य सुविधाओं की बात की जाए तो आपको 10 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। सैलरी की बात की जाए तो टीजीटी के लिए 12,000 प्रति माह निर्धारित किया गया है और पीजीटी के लिए 15,000 प्रति माह निर्धारित किया गया है। इंटरव्यू के प्रोसेस को आप समझ लीजिए, इंटरव्यू पूरी तरीके से संस्कृत भाषा में होने वाला है। तो जिनका ग्रेजुएशन में संस्कृत था और पीजी में भी संस्कृत था वो टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए आवेदन जरूर करिएगा। बहुत अच्छा आपके पास विकल्प है, क्योंकि परीक्षा कोई भी नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू होना है और एकेडमिक के मार्क्स पर आपका चयन हो जाएगा। अगर आप एक डीएलएड प्रशिक्षु हैं तो आप इसके लिए पात्र नहीं हैं, सिर्फ बीएड अभ्यर्थी ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है। डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर के आज एक न्यूज आर्टिकल पब्लिश की गई है जो कि पीएनपी के सचिव के द्वारा कुछ सूचना दी गई थी। यहाँ पर डीएलएड प्रवेश मेरिट के आधार पर ही होगा। पहले भी मैंने आपको बताया था कि शासन के द्वारा अनुमति नहीं मिली थी प्रवेश परीक्षा कराने के संदर्भ में। इसी आर्टिकल में जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया, डीएलएड के चारों सेमेस्टर की परीक्षा सितंबर के द्वितीय सप्ताह व तृतीय सप्ताह में प्रस्तावित है। यहाँ पर पीएनपी के सचिव के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है परीक्षा के क्रम में। आप सबसे नीचे वाली लाइन में देख सकते हैं, परीक्षा सितंबर के दूसरे सप्ताह और तीसरे सप्ताह में कराने का प्रस्ताव दिया है, ये पीएनपी के सचिव का कहना है। इस पर 19 बैच के अभ्यर्थी ये परेशान है कि चारों सेमेस्टर की परीक्षा यहाँ पर मेंशन की गई है, तो क्या तृतीय सेमेस्टर उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। पीएनपी सचिव का अभी भी स्पष्ट ये कहना है कि सरकार के पास अभी प्रस्ताव लंबित है प्रमोट के संदर्भ में। यहाँ पर चारों सेमेस्टर परीक्षा आयोजन कराने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है क्योंकि 19 बैच से पहले के जो बैच हैं, 18 बैच, 17 बैच और उसके पहले के बैचेज, उसमें जिनका किसी भी सेमेस्टर में बैक लगा होगा तो उन सभी प्रशिक्षुओं को सभी सेमेस्टर में बैक पेपर का मौका मिल जाए, इसी वजह से चारों सेमेस्टर की परीक्षा कराई जा रही है। इसको लेकर के आप कंफ्यूजन में मत रहिए कि अगर चारों सेमेस्टर की परीक्षा हो रही है तो आपको तृतीय सेमेस्टर का परीक्षा देना होगा। जब सरकार की तरफ से आदेश पारित हो जाएगा आपको प्रमोट के संदर्भ में तो फिर आपकी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा नहीं होगी, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा क्योंकि आप प्रथम सेमेस्टर में प्रमोट हो चुके हैं। उस हिसाब से तो इसमें प्रथम सेमेस्टर की भी परीक्षा की बात की गई है, तो क्या आपको फिर से फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा देना होगा? नहीं, ये सिर्फ बैक प्रशिक्षुओं के लिए ही मेंशन किया गया है। अभी तृतीय सेमेस्टर प्रमोट के संदर्भ में शासन स्तर पर आपकी जो प्रस्ताव है वो लंबित है और उस पर फैसला बहुत जल्दी ले लिया जाएगा, ऐसा पीएनपी सचिव का कहना है। वहीं बैक प्रशिक्षुओं के लिए अब लगभग 1.5 महीने का वक्त है। आप सब अपनी सभी सेमेस्टर, जिस भी सेमेस्टर में आपकी बैक लगी हो, जिस भी सब्जेक्ट में, उसकी परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दीजिए क्योंकि सितंबर के सेकंड सप्ताह में हर हाल में पीएनपी प्रतिबद्ध है आपकी बैक पेपर की परीक्षा कराने के संदर्भ में। और इसके साथ ही 19 बैच की चतुर्थ सेमेस्टर की भी परीक्षा सितंबर के द्वितीय सप्ताह में ही होने जा रही है। स्क्रूटनी रिजल्ट की बात की जाए तो डीएलएड 2019 बैच के सेकंड सेमेस्टर और बाकी फरवरी में जो रिजल्ट घोषित हुआ था और जो आवेदन लिए गए थे उसके प्रथम से लेकर के चतुर्थ सेमेस्टर तक जो भी स्क्रूटनी के आवेदन सबमिट किए थे उन सबके रिजल्ट की घोषणा 7, 8 और 9 अगस्त में करने के लिए पीएनपी ने प्रतिबद्धता जाहिर की है। इन तीनों तिथियों में से किसी भी दिन आपके स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी, ऐसा पीएनपी सचिव का कहना है। वहीं जो अभी अभ्यर्थी आवेदन किए थे स्क्रूटनी के लिए, उन अभ्यर्थियों के कॉपियों का स्थानांतरण अभी पीएनपी किया जा रहा है। पीएनपी पर जब कॉपियों का स्थानांतरण कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से पीएनपी पर मूल्यांकन प्रारंभ किया जाएगा, उसके बाद से आपके स्क्रूटनी रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। उसमें अभी से कम 2 से 2.5 महीने का वक्त लग सकता है। चलिए अब शिक्षा जगत से जुड़े कुछ अन्य प्रमुख खबरों को देख लेते हैं। नगर निगम में जल्द 2000 पदों पर भर्तियों के खुलने के आसार। यहाँ पर शासन ने वर्ष 2017 से संविदा के जो या फिर आउटसोर्सिंग से जो भी अभ्यर्थी तैनात थे उनकी रिपोर्ट मांगी है, साथ ही कितने पद रिक्त हैं इसकी भी जानकारी मांगी गई थी और इसी के आधार पर कहा जा रहा है कि 2000 पदों पर नगर निगम में भर्ती हो सकती है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा का पैटर्न बदल दिया है और उसको 90 मिनट में 100 प्रश्न अभ्यर्थी को हल करना होगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी
आरक्षण और 22,000 पद को जोड़ने के संदर्भ में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास का घेराव किए थे, जिसके संदर्भ में आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख पा रहे होंगे, जहां से उनको गिरफ्तार करके इको गार्डन भेज दिया गया। 69,000 में आरक्षण से संबंधित विवाद मामले पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी की गई है। वहीं नीट परीक्षा में आरक्षण विवाद के मामले पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद संज्ञान लेते हुए कहा है कि नीट में जल्द लागू होगा ओबीसी का अखिल भारतीय कोटा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आज 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ पर छात्रों को संबोधित करेंगे। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय और उससे संबंधित संगठक कॉलेजों को जिन अभ्यर्थियों को प्रमोट किया गया है, उन प्रमोट छात्रों को हर दूसरे सोमवार को टेस्ट देना होगा और इसी के आधार पर उनके अंकों का निर्धारण होगा। तो दोस्तों, ये थी आज के कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।